मूल्य समय निकाल के इस प्रोग्राम में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जलधारा रोटरी क्लब मुंबई डाउनटाउन सीलन द्वारा आयोजित है और मैं तो अपनी ज़िंदगी के 52 सालों से पानी ही का ही काम करता हूँ। मुझे पानी के अलावा कुछ और नहीं आता। अब इन्होंने जो ये आज का कार्यक्रम रखा है, इसमें मुझे यही कहना है कि ये वक्त है कि अभी भी हम अपने समाज को और राज को और वैज्ञानिकों को, संतों को जोड़ के पानी का काम करना चाहिए, क्योंकि पानी का काम किसी एक का नहीं है और पानी का काम कोई एक नहीं कर सकता। पानी का काम वहीं होता है जहाँ राज, समाज और संत और वैज्ञानिक सब मिल जाएं। इसलिए रोटरी क्लब सीलन जो है वो एक मध्यस्थता का काम करके, जब इसका नाम इन्होंने जलधारा दिया है तो इन्हें कुछ जलधाराएं बहा देनी चाहिए। वो जलधारा केवल मुंबई के हॉल में ना बहे, वो लोगों के खेतों में बहें, कुओं में बहें, नदियों में बहें तो अच्छा होगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी के 52 वर्षों में पानी का काम किया, उसमें से 23 नदियाँ जिंदा हुई हैं, 23 जलधाराएं अब पैरेनियल होकर बहती हैं। तो ऐसे ही ये जो जलधारा है, ये नदियों को पुनर्जीवित करने, तालाबों को पानीदार बनाने और जो हमारे परंपरागत जल संसाधन हैं वो हमेशा शुद्ध सदा नीरा होकर बहते रहें, वैसी कुछ कोशिशें हमको मिलकर करनी चाहिए। देखिए, आम जनता को मालूम है, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन कभी कभी उनको ये एहसास नहीं होता कि वो काम खुद कर सकते हैं। मैं जब 50 साल पहले अपने राजस्थान के उस इलाके में गया तो सारे जवान लोग गांव से उजड़ के शहरों में चले गए थे। तुम्हारे बम्बई में बहुत आते थे हमारे वो लोग, और उस ज़माने में हमारे गांव की औरतें और पुरुष एक गीत गाते थे, बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं हैं वो, रूठ कर चले जाते हैं कहाँ हम जानते नहीं हैं। जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू भी रूठ कर बम्बई चले गए। अब ना मेरे कुएं में पानी है, ना मेरे खेत में हरियाली है, तो मेरे बुढ़ापे में खुशहाली कहाँ। ये सारे दुख भरे गीत मैं हर गांव में घर घर में सुनता था। अभी वहाँ के गीत बदल गए, लेकिन गीत बदलने में समय लगता है। आप हिस्ट्री बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं, बट ये जलधारा का काम हिस्ट्री चेंज करना नहीं है, ये भूगोल को बदलने का काम है। इसमें समय लगता है, ये टाइम टेकिंग काम है। तो अभी कैसे गीत गाते हैं, अब बादल आते हैं मेरे गांव में, रूठते नहीं हैं वो, बरसते हैं मेरे खेतों पर, पानी आ गया है मेरे कुएं में। जिस दिन पानी आया मेरे कुएं में, मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू, और बम्बई में उनको एक पोती भी हो गई थी, और मेरी पोती लौट आए हैं घर। अब करते हैं वो खेती, खेतों में है हरियाली, कुएं में है पानी। अब मेरा बेटा, बहू और पोते रहेंगे मेरे साथ, तो मुझे मालूम है कि मेरे बुढ़ापे में आएगी खुशहाली। तो ये जो पानी का काम है, ये काम
थोड़ा मेहनत का है, थोड़ा धीरज का है, थोड़ा लगन का है। और ये काम ऐसे नहीं होता कि आप ये भी कर लो वो भी कर लो। ये तो जब आपका पानी का साध्य आपको स्पष्ट होता है तो पानी के काम करने के लिए साधन आने लगते हैं, और वो साधन फिर आपकी साधना में लग जाते हैं, तो आपके जल की सिद्धि आपको मिल ही जाती है। जल किसी के व्यापार की वस्तु नहीं है, जल किसी एक की काम की वस्तु नहीं है, इसमें तो सबको लगना पड़ता है। तभी जिस देश की नदियां नाले बनती हैं वो देश की सभ्यता और संस्कृति मरने लगती है। जिस देश की नाले नदियां बनने लगते हैं उस देश की सभ्यता और संस्कृति प्रफुल्लित होकर समृद्ध होने लगती है। तो ये जो पानी का काम है ये केवल हमारे जीवन की जीविका, जमीन, जीवन ये सब नहीं है, ये इससे बड़ा है। ये तो हमारी सभ्यताओं और संस्कृति को भी आधार देता है। इसलिए पानी का काम मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, जलधारा से जुड़े हमारे पुराने दोस्त डॉक्टर सावंत, प्रोफेसर सावंत, आदरणीय हमारी बहन जी, कि भाई मिलके इसको काम को करो। ये किसी एक का काम नहीं है, सबको जोड़ना पड़ेगा। और गांव के लोग जल्दी जुड़ते हैं, गांव के लोग ना जुड़ते तो तुम कल्पना कर सकते हो कि राजेंद्र जैसा मामूली आदमी अपनी जिंदगी के 52 सालों में 23 नदियां जिंदा कर दे, और वो बंबई में आके बोले कि हमने 23 नदियां जिंदा कर दी। मेरी औकात है क्या? तो पैसा लगाया, हमने कभी किसी सरकार से आज तक एक पैसा नहीं लिया, एक पैसा। जो काम कराया लोगों को संगठित करके लोगों के बलबूते किया। सरकार के पास कई ऐसी योजनाएं भी है जल को लेकर, लेकिन कहीं न कहीं कठिनाई आ जाती है। लेकिन आप जैसे महानुभाव और रोटरी क्लब जैसे संस्थाएं आगे आकर के ये कार्य कर रही है, तो क्या कहना? देखो, तुम्हारी जो सरकार है ना महाराष्ट्र की, वो देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा संवेदनशील है, ज़्यादा कंसर्न है। मुझे याद है 2015 में जब ड्राउट हुआ था, तब यहाँ के मुख्यमंत्री ने मुझे बुला के पूछा कि भाई आपने पुरानी सरकार को बहुत गालियाँ दी थी, अब आप हमें गाली मत देना। तो मैंने कहा तुम क्या करोगे, क्यों ना गाली दूँ? नहीं तुम बताओ क्या करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप ना पहले पानी की ठेकेदारी बंद करो। पानी में जब तक तुम्हारी ठेकेदारी रहेगी, मैंने कहा तुम थे वहाँ मौजूद, तब विपक्ष के नेता थे तुम, तब मैंने कहा था कि तुम्हारा 70% पैसा केवल ठेकेदार खा जाते हैं, मुश्किल से 30% पैसा लगता है, तो फिर पानी का काम होगा कैसे? तो पहले ठेकेदारी बंद करो और फिर बड़े बांध मत बनाओ, छोटे छोटे बांध बनाओ। मैं बधाई देना चाहता हूं तुम्हारी सरकार को। उस वक्त उन्होंने बहुत ईमानदारी से 2 काम किए, पानी के काम में ठेकेदारी बंद की और जलयुक्त शिवार शुरू किया। 3 साल तक कोई ठेकेदारी नहीं थी, कोई करप्शन नहीं हुआ। 3 साल के बाद एक और मंत्री बदली और उसने जो है वो ठेकेदारी कर दी शुरू। मैं उससे अलग हट गया। मैंने कहा भाई अब यदि तुम ठेकेदारों को बुलाएगी तो जहाँ ठेकेदार होता है वह राजेंद्र नहीं होता, राजेंद्र तो वही होता है जहाँ लोग काम करते हैं। ठेकेदारों के साथ मेरा काम करना नहीं। तो मैं हट गया। अभी तो वो करप्शन में, इसमें उसमें सब में फंसे ना, अब फिर दोबारा से उसको ठीक कर रहे हैं, तो अच्छा होगा ठीक हो जाए तो। सर, एक लास्ट से देश के युवाओं को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज है जल सेवा को लेकर के और उनकी सक्सेसता को लेकर, जो हर फील्ड में वो अपने लिए? देखो यार, मैं तो अब 30 साल जीऊँगा और तुम कम से कम 60 साल जीओगे, तो बताओ तुम्हारी ज़्यादा जिम्मेदारी की मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है? बताओ, सीधी बात करें ना भाई, क्यों भाषण दे यहाँ पर? बताओ किसकी जिम्मेदारी? आपकी है ना। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ देश के युवाओं से कि यदि आपको स्वस्थ और समृद्ध रहना है और शांति से जीना है तो इस प्रकृति के साथ दोस्ताना करो, प्रकृति को प्यार करो। जब प्रकृति पे प्यार करोगे तो आपका विश्वास प्रकृति पर जम जाएगा और आप पानी का काम करने लगोगे। जितना भी इस प्रकृति से पानी तुम अपने जीवन के लिए लेते हो, मरने से पहला उतना पानी उनको, इस प्रकृति को वापस लौटा के जाओ तो पानी की कभी कमी नहीं होगी। और पानी की शुद्धता का ख्याल रखो, गंदे पानी में अच्छा पानी मत मिलने दो। अच्छा पानी एक तरफ, गंदा पानी एक तरफ। ये नियम यदि हम जीवन का बना लेंगे तो जितना भी पानी हमारे पास है उससे हमारा गुजारा हो जाएगा। हमारे पास पानी की कमी नहीं है। सर, आपसे कहेंगे कि आज इंडिया के वाटरमैन और हम जैसे युवाओं के लिए आदर्श भी है, अपना समय निकाल के आज इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हुए हैं।
क्या कितनी खुशी हो रही है और क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुशी है कि जब मैंने इनका काम देखा, मैं राजस्थान में वाइस चांसलर था, तो इन्होंने मुझे कुछ बातें कही, तो हमने जयपुर में फर्स्ट टाइम इन इंडिया वाटर ऑडिट की कॉन्फ्रेंस की। 400 लोग आए, उसमें 200 किसान थे, जिनको इन्होंने ऐसे ज्ञान दिया है, तकनीकी दी है कि डेजर्ट में भी वो आज झाड़ लगा के बगीचे बना रहे हैं, नदियाँ को जीवित किया। तो उनका सारा काम देखने गया मैं, कि कोई मानेगा नहीं कि इतना हरियाली सरिस्का के आजू बाजू इतने चेक डैम जो जुगाड़ बोलते हैं उन्हें बनाए, तो बहुत बड़ा काम किया। और सरकार से संघर्ष करते रहे, तो सरकार को भारी होती है, लेकिन उनको सरकार की कोई खुशहाली नहीं करना है। भले सरकार कुछ भी बोले, जनता के लिए काम कर रहे हैं, अरे गांव हरित कर। तो मैं हमारे महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली हमारा रोटरी क्लब जो डिस्ट्रिक्ट है, रोटरी डिस्ट्रिक्ट मुंबई, उसके अंदर 123 क्लब्स हैं। उसमें हमारा क्लब रोटरी क्लब ऑफ मुंबई डाउनटाउन सीलैंड है। ये काम हम लोगों ने भी ज़्यादा देखा और मैडम ने शुरू कर दिया। उनके टाइम जो प्रेसिडेंट थी, 7 चेक डैम बनाए। हम चाहते हैं अभी वो चेक डैम से जो पानी भूगर्भ में है संचित हो गया है, भले समर में पानी कम हो, लेकिन हमको पूरा ये पानी जो कंजर्वेशन हो गया है उसको लेके हमारा रोटरी क्लब उस स्थिति को पूरा चिरकाल हरित करने का हमारे मिशन है। तो ऐसे आदमी आके जब मैसेज देंगे, आपने सुना होगा, तो हम इनसे ज़्यादा ज्ञान लेके रहेंगे, अनुभव इनका लेके। जो कुछ हमको करना है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, पालघर में सारे पानी का मिशन रोटरी क्लब करती रहती है, तो इसका मार्गदर्शन से और कुछ अच्छा और बहुत बढ़िया होगा, ऐसा लगता है। जी मैम, आप बताइए। जैसे साहब ने कहा 2021 से मूवमेंट चालू हो गया हमारे क्लब की, तभी मैं प्रेसिडेंट थी। हमारा गोल्डन जुबली ईयर था। हम क्लब के मेंबर से कंट्रीब्यूशन करके 2 चेक डैम बनाए और बाद में हमारे शबीर भाई रंगवाला उन्होंने $33,000 दिया और वो ग्लोबल ग्रांट में अप्लाई किया। 5 चेक डैम्स, वहाँ से 50,300 करीबन 47 लाख प्लस आए। उसमें से 5 चेक डैम बांधे। सिर्फ चेक डैम बांध के चुप नहीं हो गए। एवरी 6 महीने जाके किसानों को, विलेजर्स को, स्कूल बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं। हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, मॉडर्न टेक्निक्स, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स। और प्रोफेसर खुद आते हैं ट्रेनिंग के लिए, दूसरे भी बहुत सारे ट्रेनिंग के लिए लेके जाते हैं। और उन्होंने कहा कि हम अभी जनवरी में जो पानी ख़त्म हो जाता था, अभी अप्रैल तक पानी है, मगर 2 महीना बारिश आएगा। तो हमने लास्ट अभी मई में 4 बोरवेल किया उधर उनके लिए। तो अंडरग्राउंड पानी तो बहुत आ गया है। अभी 3-4 साल में जो चेक डैम हुए, तो उससे पानी बोरवेल में बहुत आया, तो किसानों को बहुत ये होता है। और फॉर्चुनेटली मैं अभी ये साल वापस प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरा तो पानी का ही करने का इरादा है। सब पानी, आई लव वाटर, तो वापस करेंगे। बहुत सारे चेक डैम की गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, उनकी हालत भी बहुत ख़राब है, तो कुछ करेंगे। पानी वाली जगह है, रोटरी पानी वाली जो है महाराष्ट्र में, और जो गर्मी के समय में जल ही नहीं रहता है। हाँ, नाम है जलगांव, गर्मी के सीजन में ना जल ही नहीं रहता। इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? जलगांव ऐसा है कि हमारी टेरिटरी, क्लब का सब टेरिटरी रहता है। जलगांव हमारी रोटरी क्लब के टेरिटरी में नहीं आता है। फिर उधर काफ़ी क्लब है, मगर उधर से भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा तो ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते, हम करेंगे, उधर भी जरूर करेंगे। सर, आप बोलना चाहते हैं? ऑलरेडी थैंक यू सर, थैंक यू। एक विजुअल कर दीजिए। उन्होंने $33,000 दिया और वो ग्लोबल ग्रांट में अप्लाई किया। 5 चेक डैम्स, वहाँ से 50,300 करीबन 47 लाख प्लस आए। उसमें से 5 चेक डैम बांधे। सिर्फ चेक डैम बांध के चुप नहीं हो गए। एवरी 6 महीने जाके किसानों को, विलेजर्स को, स्कूल बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं। हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, मॉडर्न टेक्निक्स, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स। और प्रोफेसर खुद आते हैं ट्रेनिंग के लिए, दूसरे भी बहुत सारे ट्रेनिंग के लिए लेके जाते हैं। और उन्होंने कहा कि हम अभी जनवरी में जो पानी ख़त्म हो जाता था, अभी अप्रैल तक पानी है, मगर 2 महीना बारिश आएगा। तो हमने लास्ट अभी मई में 4 बोरवेल किया उधर
उनके लिए। तो अंडरग्राउंड पानी तो बहुत आ गया है अभी 3-4 साल में जो चेक डैम हुए तो उससे पानी बोरवेल में बहुत आया, तो किसानों को बहुत ये होता है। और फॉर्चुनेटली मैं अभी ये साल वापस प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरा तो पानी का ही करने का इरादा है सर। मैं पानी, आई लव वाटर, तो वापस करेंगे। बहुत सारे चेक डैम की गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, उनकी हालत भी बहुत खराब है, तो कुछ करेंगे। हाँ, मेरे को पानी वाली बाई रोटरी पानी वाली जलगांव ऐसा है कि हमारी टेरिटरी क्लब का सब टेरिटरी रहता है। जलगांव हमारी रोटरी क्लब के टेरिटरी में नहीं आता है, फिर उधर काफ़ी क्लब है, मगर उधर से भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा तो ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते, हम करेंगे, उधर भी जरूर करेंगे। Good evening, everyone. My name is Hector D'Souza from Orient Travels. We are a special guest, and I would like to inform all of you that I'm quite impressed by this initiative of Rotary Club Downtown Midland for the water conservation and enabling water sources at Palghar. This is a great initiative, and I think we should all take a leaf out of this and try to also implement some water conservation measures in our city that we live in, some practical conservation measures, so that our tableland or the water tableland is preserved and used in a scientific and better manner for the growth of crops and for the people living in the surrounding. Everyone, I am so happy to be here today at Ravindra Natya Mandir, a program which is an awareness program where we are here to make people aware the importance of Jal. Jal is life. Life is water. How many of us really know what the value of water is? It is known only to those villagers, those ladies who walk miles and miles to get even a pot of water. When we are brushing, we leave our tap open. We leave it open for the next 4 to 5 minutes till we don't finish our brushing. Do you know how much water has gone down the drain? Almost 10 to 15 to 20 liters depending on the speed of the tap. These 20 liters could be sufficient for one household to make their food, whether it is their lunch or their dinner. Please, it's my humble prayer, and I would like to here acknowledge the great work done by Mr. Arun Sawant and this Rotary Club of Mumbai Downtown Sealand, who has done a spectacular awareness program by inviting us all here and bringing this awareness to all of you. Please save water. Please let there not be a time when water will become as scarce and we are going to be not only having water in bottles, but then when we are going to be wasting water like this, then for our generations together, our forefathers lived and they used to drink water from the lakes. But then we are here today, we are drinking mineral bottles, water. But there'll be a time, 20, 30 years from today, we don't want to see generations together going without water and wars being fought for water. Thank you. My name is Vaibhav Kapoor from Cuff Parade. Thank you. Sure. Are you ready? आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं रविंद्र नाट्य मंदिर में, ये प्रभा देवी में। यहाँ पर हम सब लोगों को ये जागृति, हम सब लोगों को ये समझ में डालने के लिए क्या पानी का असली मूल्य क्या है। हम जो पानी जो हम ब्रश करते हैं, सुबह जब हम ब्रश करते हैं हम 5 या 10 मिनट अपना नलका ही खुला रख देते हैं, क्योंकि हमें पानी का
असली महत्व और उसका इंपॉर्टेंस हम जानते ही नहीं। जानते हैं वो लोग जो गांव में, जो लेडीज, जो स्त्रियां, जो उनकी औरतें मीलों मीलों तक चल के जाके सिर्फ एक घड़ा कितना होता है, 15 या 20 लीटर पानी एक घड़ा होता है, वो मीलों मीलों तक उनको उठा के लेके आना पड़ता है अपने घरों में। तो हमारे जो यहां पर है मिस्टर अरुण सावंत, जो रोटरी क्लब के मुंबई डाउनटाउन सीलैंड के अध्यक्ष है, यहां पर हम सब लोगों को उनकी इस प्रेरणा, उनकी इस लड़ाई, जो हम ऐसे लोगों के साथ लड़ना चाहते हैं जो पानी का असली मूल्य नहीं समझते। पानी एक लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। प्लीज हाथ जोड़ के मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि पानी का असली मूल्य आप समझिए और उसकी इज्जत कीजिए, क्योंकि आगे हमारे जो बच्चे होंगे, ऐसा ना हो कि वो बूंद बूंद पर पानी के लिए लड़ाई और युद्ध करें। धन्यवाद। वैभव कपूर फ्रॉम कफ परेड, मुंबई। थैंक यू। धन्यवाद। My name is Ajay Kasotia. I am looking after the finance of Rotary Club and even the trust which is spearheading the project. Now, basically this thrust area is water. It is nearer to our Bombay. Still, the Palghar district is deprived of the water, and that is why we are trying to provide the water to in consultation with the government. The major issue is we are going to adopt a village, a model village, and then we are going to make it a type of a what you call a example by which we can provide the water and the resources to the. Anything else you want to say? Ek minute. And this is spearheaded by Dr. Sawant and Mrs. Chandra Khona on behalf of our Rotary Club. Thank you very much. Hello everybody. We want to welcome you here for this grand program of Jal Dhara. It means a lot to a Rotary Club, and we hope it contributes a lot to the villagers who are badly in need of water. And we recognize the need, and we want to do this and help as many people as we can. Thank you. Malhotra. I am the past president of Rotary Club of Mumbai Downtown Sealand. I was twice the president of the club. Now, water has always been our focus. So we always take up water projects and women empowerment projects. So since many years we have been taking up projects on water, and this particular project that we have, Jal Dhara, is a very grand project, and I'm very happy that it has been initiated by the club and our president, immediate past president, Dr. Arun Sawant, has been working on it for long, and today is the great day when we all are here, and I very much wish that it is a great success. And our present president, Rotarian Dr. Chandra Khona, is also doing a lot of work in water. So we have built so many check dams. We have done 7 check dams in Palghar, which is not a small thing, and we are also having bore wells. So this project will go a long way, because water, everybody knows, without water, nothing is there. Water is the basic necessity. So recognizing that, our club has been doing projects in that direction. So all my good wishes to today's function and all the efforts of all the Rotarians who are engaged in it. Thank you. मुंबई डाउनटाउन सीलैंड ने इवेंट रखा है इधर। आपने टाइटल देखा होगा, जलधारा। हमारी कल्पना है कि जलधारा, अभी आपने देखा है कि जल कितना बरसता है, कितना बरस गया कि हम उसको कोप अप नहीं कर पाते। बम्बई में आपने देखा, लेकिन इस पानी को हम पकड़ नहीं सकते।
इसको पकड़ना, कंजर्व करना, स्टोर करना, ये हमारी कमी है। जल तो बरसता है, तो जलधारा आती है, उसको पकड़ के ये एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन सिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर, और जब पानी नहीं तो जीवन नहीं है। पानी है तो एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, लाइवलीहुड है, सब कुछ है। पूरा सृष्टि सुजलाम सुफलाम बनेगा, अगर पानी नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो ये पृथ्वी को समझ के निसर्ग का जो हमारे पर एहसान है, पानी आता है, उसको पकड़ लो। लेकिन इस सिस्टम में पैसा लगता है, खर्चा होता है, सरकार सारा नहीं कर सकती है। तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को इंस्पायर करने के लिए कि हमारे साथ जोड़ जाओ, तो इसलिए हमने ऐसे चीफ गेस्ट बुलाए हैं, राजेंद्र सिंह, उनको बोलते वाटरमैन ऑफ इंडिया। उनको मैक्सेसे अवार्ड मिला है, उनको स्वीडिश सरकार का वाटर अवार्ड मिला है। उन्हें 10,000 डैम बनाए हैं राजस्थान में, सूखे को हरा कर दिया। तो ये संदेश देने के लिए ये जलधारा है, और हम चाहते हैं कि लोग इसको सपोर्ट करें। ये हमारी मिशन है, to create something permanent. Sustainability is very important nowadays. Sustainable livelihood is more important. पानी दिया गया नहीं चलेगा, बांधा पानी गया नहीं चलेगा, फसल उगा दी लेकिन मर गई है नहीं चलेगा. So any development should be sustainable. So we are taking 4 villages in district Palghar, tribal area, which is dry terrain, hilly terrain. People don't get water even for drinking. So we have adopted 4 villages, Vede, Chari, Pimpalshed, and 2 more, so that we at least do that. So Rotary Club have made 4 check dams. Sorry, 7 check dams, including last year. And then we saw that there are fractures in the soil, but the water conservation is there. So now from last May, we are extracting water. We have set up the bore well. Now these bore wells will be pumping water from the underground aquifers and be supplied to agriculture and people and farming, everything, by solar pumps. So this is the mission, this is the project, this is our beginning, and I'm sure people will come forward to support. If any question तो पूछिए. Global grant for 5 check dams. So in all, our club has constructed 7 check dams, and we are doing lot for the farmers, giving them seeds and helping them plantation. We have constructed 4 bore wells for the farmers, and by doing this Jaldhara project, this is the movement to proceed further, to take this movement of water further, to help the farmers and all the villagers. So please everyone support us in this movement, Jaldhara. Thank you. Working towards enhancement of the people, animal, birds. I'm very happy for their work and I'm wishing them all the best. Thank you so much. Working towards enhancement of the people, animal, birds. I'm very happy for their work and I'm wishing them all the best. Thank you so much. Good evening, my name is Dipali Naik. I'm a Global Career Counselor. It's an honor that I'm being invited here by the Rotary Club. The initiative called Jaldhara, this has been organized by Mumbai Downtown Sealand. It's an amazing experience to know that the whole event is being organized by youngsters who are taking initiatives for women in the rural. So, message that I would like to give is please save water. Water is not just a resource, it's life itself. So it's our collective responsibility to not misuse this resource. Thank you so much. Sorry?
काम कर रहे हैं? Rotary Club has always been highlighted for doing very good initiatives towards a lot of development, but this new initiative of Jal Dhara is more close to my heart because youngsters have been involved, and I really wish very good luck to all of them. Thank you so much. Yes, please silence. Yeah, so I'm Dr. Rakesh Kumar. I have worked in this area of environment, water and air pollution for a longest period of time. And this whole initiative of water, the Jal Dhara that we are talking about, it is something which is the unique process in which we are emphasizing that this is the starting point for our life. So if we don't take care of water, in whatever form it is, whether it is there in pond or the river or in our tap, it is important to understand that they are all interconnected. And it's important also that we contribute our time and effort to preserve its quality and the quantity. So this effort that Rotary is doing is tremendous, and we are very proud of the contribution from Dr. Sawant and the whole Rotary team which is doing this exercise. And we are all there with him to support it. Today we also have Dr. Rajendra Singh, who is the Waterman of India, who himself is an institution in the field of water. He has revived many rivers which we thought has become dead. People had fled villages because there was no water. People are not getting married in those villages because water was not there. So Dr. Rajendra Singh, who is here today, is another inspiration who is making a big difference in our country. And I hope we create more and more people like him so that people get aware and then do something about water, which is important. Thank you. Yeah, this is my name is Ayaz Hussain from the Rotary Club of Mumbai, downtown Sealand. This program which is being Rotary Club, first of all, is always doing excellent work for the rural tribal communities, and the work happening in Palghar district, especially with the check dams and the scarcity of water, the problem of scarcity of water that it is solving, it's fabulous. And this Jal Dhara program today is going to, add to the awareness and as well as raise funds for the projects that are to be held over there, and eminent names, Dr. Sawant and a number of other eminent personalities. So I wish the program all success. Thank you.